नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में। और जिस तरह से आपको पता है इन दिनों हमारा पवार वंश चल रहा है और पवार वंश में हमने 2 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं। पहली वीडियो थी पवार वंश के राजाओं के बारे में, यानी कि प्रद्युम्न शाह तक की, ठीक है, उसके जहाँ जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। उसके बाद दूसरी जो वीडियो आई थी वो आई थी 52 गढ़ों की, जिसमें हमने 52 तमाम जो गढ़ थे गढ़वाल के उनके बारे में देखा था और किसने इन 52 गढ़ों को जीता था उसके बारे में भी देखा था। और जो 300 प्लस जो है गढ़ और गढ़ी अभी वर्तमान में एचएनबी के जो शोध करता है वो बताते हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में आपको बताया है। विजुअल के थ्रू आपने वो वीडियो देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आज हम देखेंगे टिहरी रियासत का उदय और 1815 के बाद टिहरी नरेश। देखो ये वाला जो चैप्टर है ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो एक तरफ टिहरी रियासत चल रहा था, दूसरी तरफ चल रहा था ब्रिटिश जो है ब्रिटिश वो चल रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो अंग्रेजी शासन था वो भी चल रहा था और टिहरी रियासत भी चल रहा था, दोनों बराबर में थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला पार्ट। तो स्टार्ट करेंगे सुदर्शन शाह से, ठीक है। तो देखो सुदर्शन शाह जो होता है प्रद्युम्न शाह का बेटा होता है और प्रद्युम्न शाह के 2 बेटे होते हैं। पहला होता है प्रीतम और दूसरा होता है सुदर्शन, ठीक है। तो देखो जो प्रीतम होता है ना, प्रीतम को जो है गोरखा लोग अपने साथ नेपाल चले जाते हैं, लेकिन जो सुदर्शन होता है ये कैसे तैसे बच के जो है अपनी जान बचा लेता है और ये क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और अपना जीवन हरिद्वार, कनखल या ज्वालापुर वाले जो एरिया है उसमें निवास करता है, ठीक है। तो क्या होता है 1804 से लेकर 1814 तक का, तो 1804 से लेकर 1814 तक का जो है निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में निवास करता है, ठीक है। कौन? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह क्या करता है 1804 से लेकर 1814 तक के निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में निवास करता है। और बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे होती है? कैप्टन हेयरसी से। और उसे जो है दून और चंडी परगने को 3005 रुपये में बेच देता है। किसको? कैप्टन हेयरसी को। कौन बेच देता है? सुदर्शन शाह। और जिसका जिक्र किसमें मिलता है? वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किंतु जो है ये एक कल्पना मात्र लगता है। अब कल्पना मात्र प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि जो है राजा पूर्वजों का नाम जो है अशुद्ध दिए गए हैं। इसमें जो राजा है उनके पूर्वजों का नाम क्या दिया गया है? अशुद्ध दिया गया है। आगे देखेंगे सुदर्शन शाह का कार्यकाल जो है 1815 से लेके 1859 तक का है, ठीक है। और इसका विवाह जो है हिमाचल की खनेती ठाकुरी के पुत्र से हुआ है। तो खनेती ठाकुर की जो है पुत्री से हुआ है। तो जो सुदर्शन शाह है उसकी पुत्र होती है, उसका जो विवाह होता है वो हिमाचल की जो खनेती ठाकुर है उसकी पुत्री से होता है। और इसका राजपाट कब से होता है? 1859 तक का, 1815 से। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। तो क्या होता है 7 लाख रुपए न देने पर जो है श्रीनगर पर जो है कब्जा कर लिया, किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या होता है, सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। और टिहरी पहले धुनारों या मछुआरों की बस्ती थी। तो सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई और धुनारों या जो है मछुआरों की जो पहले क्या थी? बस्ती थी, क्योंकि जो श्रीनगर था वो तो अंग्रेजों ने ले लिया था। और टिहरी नगर की जो राशि थी वो क्या थी? सिंह राशि थी। और टिहरी शहर के लिए ज्योतिषों ने अल्पायु की भविष्यवाणी कर दी थी, जो एक क्या हुई थी? सही साबित हुई थी। और सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में 300 छोटे छोटे घर बनाए थे, जिन पर प्रति घर जो है 3 रुपये प्रतिवर्ष किराया लगाया था। और टिहरी स्थापना दिवस को क्या? रेस्टोरेशन डे कहा जाता है। तो टिहरी स्थापना दिवस को क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन डे कहा जाता है। और 1817 ईस्वी में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ। तो 1817 में जो है कुंवर प्रीतम शाह का जो आगमन होता है टिहरी में होता है, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीतम शाह को क्या किए थे, जो गोरखा लोग वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन 1817 में क्या होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। और 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह का ब्रिटिश सरकार के बीच संधि होती है। और 1820 को 4 मार्च को क्या होता है? एक संधि होती है जिसमें ब्रिटिश सरकार के बीच ये संधि होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह है उनके वंशजों का ही अधिकार होगा, ठीक है। और 1824 में क्या होता है? रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल कर दिया जाता है। तो देखो जो रवाई परगना था उसे क्या किया जाता है? टिहरी रियासत में शामिल कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1824 में। और 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आता है। और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उसके कला प्रेम के कारण जो है कलाविंदों को शिरोमणि कहा। तो जो है 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया और उसने क्या किया? उसने जो सुदर्शन शाह है उसको क्या कहा? जो है कला प्रेम के कारण उसे कलाविंदों का शिरोमणि कहा, ठीक है। इसके अलावा जो है
अजब राम ने सुदर्शन शाह को ज्ञाता जो है दाता ज्ञाता का सुरमा कहा। तो किसने? अजब राम ने। और भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उसकी प्रशंसा की। तो भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उसकी प्रशंसा की। और भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य एवं जो है प्रजावत्सल शासक थे। तो कौन थे? एक प्रजावत्सल शासक थे। कौन थे? महाराजा जो है सुदर्शन शाह। ऐसा किसने कहा? भक्त दर्शन ने। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं सुदर्शन शाह के बारे में। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश जो सरकार है उनकी काफ़ी मदद की थी। एक कारण ये भी था कि जो सुदर्शन शाह है वो उनकी हेल्प से ही राजा बना है, और वर्तमान में जब 1857 की क्रांति हो रही है तो वो कैसे 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हो सकता था, तो एक कारण तो ये भी है। और इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं एक वो भी तो हो गया था ना, उनके प्रेशर में काम कर रहा था वो, उनका उनके दम पे ही जो बना है, तो वो इस तरीके से नहीं कर सकता डायरेक्टली हेल्प, तो वही है। और तो यही था कि उन्होंने 1857 की क्रांति में विफल होने में कहीं ना कहीं सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की हेल्प की थी, और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। तो क्या करना चाहती थी? बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। पर सुदर्शन शाह उनके श्रीनगर, गढ़वाल एवं जो है देहरादून लेना चाहते थे। लेकिन जो अब इतना उन्होंने काम किया था 1857 की क्रांति को विफल करने में, कहीं ना कहीं हेल्प की थी, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें क्या करना चाहती थी? बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। लेकिन जो सुदर्शन शाह थे उन्हें क्या चाहिए था? अपनी राजधानी चाहिए थी और देहरादून लेना चाहते थे। लेकिन जो है तब तक उनकी जैसी कुछ होता भी तो क्या होता है, 1859 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अब देखेंगे सुदर्शन शाह के कार्य के बारे में। तो देखो, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाना की नियुक्ति की थी। तो क्या की थी? कमीण व सयाना की नियुक्ति। और राजस्व व धन एकत्र करने के लिए कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किए। और सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चेतु, माड़कू चित्रकार को आश्रय किया। ठीक है, क्या किया था? आश्रय प्रदान किया था। और सुदर्शन शाह ने जो है सभासार ग्रंथ मुक्तः काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। प्रश्न ये आया था अभी हाल ही में, शायद पुलिस का एग्जाम था, किसमें था? उत्तराखंड में। तो सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ जो मुक्त काव्य है उसकी रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में। इसी के साथ ही जो सभासार ग्रंथ है इसे कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त किया गया है, किंतु अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए हैं। और इस काव्य में सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बुलंद बदरीस कहती थी। तो टिहरी की जनता जो है किसे बुलंद बदरीस कहती थी? सुदर्शन शाह को। इसी के साथ ही सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फाइडन और फ्रेजर की जान बाग से बचाई थी। और कवि जो है कुमुदानंद ने जो है सुदर्शनोदय काव्यम की रचना की थी। और मौला राम सुदर्शन शाह ने उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा में सुदर्शन दर्शन कविता लिखी। और इस कविता में मौला राम ने राजा को सोम, कृपण, खसिया, नृप आदि कहा। ऐसा माना जाता है कि मौला राम द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गया और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। अतः सुदर्शन दर्शन कविता में मौलाराम का खिन्न मन दर्शाता है। इसमें यह कहने का मतलब है, देखो जो मौलाराम था, मौलाराम ने जो गोरखा लोग थे उनके शासनकाल में भी क्या किया था? जो है रचनाएं की थी। लेकिन क्या होता है, सुदर्शन शाह को कहीं ना कहीं तो लगता ही है ना कि यार मौलाराम है तो हमारे, पहले तो गढ़वाली था ना, गढ़वाल में ही उसने कहीं ना कहीं उन लोगों के जो है पिता पूर्वजों के साथ काम किया था। लेकिन अचानक से जब सत्ता बदल गई, गोरखा लोग आ गए, तो उन्होंने गोरखा का साथ भी दिया, गोरखा के बारे में भी लिखा। लेकिन अब मैं कैसे इनको फिर से अब वो करूँ, है ना, कैसे इनको फिर से पनाह दूँ? तो कहीं ना कहीं वो रहते तो थे उनके दरबार में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रेम स्वभाव था वो उनके लिए नहीं था। तो इसलिए जो मौलाराम थे उनको लगता था कि मेरे साथ अच्छे से प्रोत्साहन नहीं देते हैं मुझे, तो वो जो है सुदर्शन दर्शन में उनके बारे में थोड़ा खिन्न मन से लिखते हैं। आगे देखेंगे, सकलाना का जो है जनता ने तिहाड़कर, तो सकलाना की जनता ने जो है तिहाड़कर के विरोध में 1815 ईस्वी में जो है बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। प्रश्न आएगा, अठुर विद्रोह कब हुआ था? 1851 में। और सुदर्शन शाह ने राजकवि हरिदत्त शर्मा और धर्मवल्ली और सभाभूषण नाटक आदि संस्कृत ग्रंथों में रचना की थी। तो क्या था? सुदर्शन शाह ने राजकवि हरिदत्त शर्मा ने जो है, सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे? हरिदत्त शर्मा थे। इन्होंने क्या है? धर्मवल्ली एवं जो है सभाभूषण नाटक आदि संस्कृत ग्रंथों में रचना की थी। और सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से पंडित गुमानी एवं मनोरथ जो है विद्वान आए थे। ठीक है, और क्या है, सुदर्शन शाह के समय 4 विभागों में विभक्त 4 अदालतें कौन कौन सी थी? देखो, पहली थी दीवानी, दूसरी थी फौजदारी, तीसरी थी जो है कलकटरी, और चौथी थी सरसरी। तो पहली थी दीवानी, दूसरी थी फौजदारी, तीसरी थी कलकटरी और चौथी थी सरसरी।
तो फिर से याद करना है, यहीं पे याद करना है चार कौन कौन से जो क्या थे, चार कर जो है चार विभाग थे, चार अदालतें थी, ठीक है, विभाग में थी। कौन पहली थी दीवानी, दूसरी थी फौजदारी, दीवानी फौजदारी आपको याद हो जाएगा, तीसरी है कलकटरी और सरसरी। तो कलकटरी सरसरी आपको याद करना है, कलकटी सरसरी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहीं पर याद करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा यहीं पर। तो पहली कौन सी थी, पहली थी दीवानी, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, फौजदारी। फिर क्या थी, कलकटरी। फिर कौन सी थी, सरसरी। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, आगे है सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना भी की थी। प्रश्न आएगा, छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, वो की थी सुदर्शन शाह ने। और टिहरी रियासत में दीवानी व फौजदारी अदालत सुदर्शन शाह ने बनाया। और 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में जो है राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। तो 1848 में, तो 1848 में क्या होता है, टिहरी जो है टिहरी में राजभवन बनाया जाता है, जिसे पुराना दरबार कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा, पुराना दरबार किसे कहा जाता है, टिहरी में राजभवन को। और कब बना था, 1848 में। अब देखेंगे राजा भवानी शाह के बारे में। तो सबसे पहले आए सुदर्शन शाह के बाद आए भवानी शाह। तो भवानी शाह के बारे में हम देखते हैं क्या है इसमें। सुदर्शन शाह ने छोटे बेटे शेर शाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, यानी कि जो है जो उसकी जो सत्ता थी उसे हस्तगत कर लिया था। यानी कि सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेर शाह ने क्या किया था, कुछ समय के लिए जो सत्ता थी उसे ले लिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप ने भवानी शाह को गद्दी में बिठाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि जो भवानी शाह का छोटा बेटा था, उसको लगता था कि राजा मेरे को बनना चाहिए। तो जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है, अंग्रेज कहते हैं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, किसको बनना चाहिए राजा, उसके बड़े बेटे को, भवानी शाह को। तो भवानी शाह क्या करता है, गद्दी में बैठ जाता है, किसके हस्तक्षेप से, ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से। और भवानी शाह का कार्यकाल कब से है, 1859 से लेके 1871 तक का। कई बार इनके कार्यकाल भी आ जाते हैं, तो कार्यकाल भी हमें देखने हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने, जो 1859 है 1871 तक का इनका जो है कार्यकाल है। और भवानी शाह साधु प्रकृति के नरेश थे, यानी कि साधु प्रकृति, थोड़ा भक्ति भाव के नरेश थे वो। इनकी माता का नाम क्या था, गुणदेई था। और भवानी शाह ने 1860 में फ्रेडरिक विल्सन के वनों का ठेका दिया था। तो फ्रेडरिक विल्सन जो था, विल्सन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, नरेन दा के जो सॉन्ग है उसमें भी काफ़ी इनका नाम, उनका एक सॉन्ग भी है जो विल्सन राजा करके, तो उसमें भी आपने नाम सुना होगा। तो 1860 में ही भवानी शाह ने क्या किया था, जो फ्रेडरिक विल्सन था उसको वनों का ठेका दे दिया था। और देवप्रयाग में 1862 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला भी बनाई थी। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा भगवान में विलीन है, साधु प्रवृत्ति का है, वो कहीं ना कहीं संस्कृत चीज़ें ज़्यादा पढ़ता होगा। तो संस्कृत चीज़ें अगर जो ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, संस्कृत पाठशाला ही बनाएगा। तो जो है संस्कृत पाठशाला ही उसने बनाई देवप्रयाग में, कब, 1862 में, ठीक है। आगे देखेंगे, अठुर विद्रोह का परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना BC की भूमि व्यवस्था की गई। अठुर विद्रोह कब हुआ था, अभी हमने ऊपर देखा था 1851 में। देखो यहाँ पे हमने देखा था अठुर विद्रोह के बारे में। ये देखो, सुदर्शन शाह के समय में अठुर विद्रोह हुआ था। ये 1851 में अठुर विद्रोह का नेतृत्व किया था बद्री सिंह असवाल ने। लेकिन जो होता है अठुर विद्रोह का परिणाम स्वरूप कब होता है, परिणाम आता है भवानी शाह के समय में। और देखो बनता है 1851 में, अठुर विद्रोह होता है, सॉरी, तो होता कब है, 1851 में। और परिणाम कब आते हैं, 10 साल बाद, पूरे 1861 में। और इसमें परिणाम क्या आता है कि 12 आना BC की भू व्यवस्था हुई है। किसमें, 12 आना BC की भू व्यवस्था किसमें होती है, 1861 में, अठुर विद्रोह के परिणाम स्वरूप, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लक्ष्मू कठैत के बारे में। लक्ष्मू कठैत जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रायपुर, ऐसे देखते हैं, तो राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले जो है गढ़वाली थे। तो राय बहादुर की पदवी से जो है सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली कौन थे, लक्ष्मू कठैत। तो लक्ष्मू कठैत कौन थे, राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे। और लक्ष्मू कठैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासन था। और प्रताप शाह के समय पाला बिसाऊ की प्रथा थी, और ये प्रथा एक प्रकार का टैक्स थी। और लक्ष्मू कठैत के पाला जो बिसाऊ था प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किया था। और प्रताप शाह के समय में 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में जो है ढंढक आंदोलन भी हुआ था। कब हुआ था, 1882 में। तो लक्ष्मू कठैत के बारे में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले राय बहादुर की पदवी से सम्मानित पहले गढ़वाली थे। तो राय बहादुर पदवी की सम्मान से पहले गढ़वाली कौन थे, राय बहादुर। और जो है
पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली कौन थे? लक्षु कठैत, ठीक है। और लक्षु कठैत टिहरी के रवाई परगने के प्रशासक थे। तो टिहरी के रवाई परगने के प्रशासक कौन थे? लक्षु कठैत। और रवाई परगने को टिहरी उसमें शामिल कब किया था? 1824 में, आपने अभी ऊपर देखा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रताप शाह के समय में पाला बिसाऊ की प्रथा शुरू हुई थी। कब हुई थी? प्रताप शाह के समय में। अभी हम देखेंगे प्रताप शाह के समय को, ठीक है। और इस प्रजा पर जो है, प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स था। तो पाला बिसाऊ क्या था? एक प्रकार का टैक्स था। प्रश्न ये भी आ सकता है, पाला बिसाऊ क्या था? पाला बिसाऊ क्या था? एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। और लक्षु कठैत ने पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किया था। तो पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किसने किया था? वो किया था लक्षु कठैत ने। और क्या है? प्रताप शाह के समय में 1882 ईस्वी में लक्षु कठैत के नेतृत्व में ढंढक आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? ढंढक आंदोलन हुआ था। आगे देखेंगे अब राजा प्रताप शाह के बारे में। राजा प्रताप शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो है कार्यक्रम है। तो देखते हैं, कार्यक्रम इन द सेंस की काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की है, अभी देखेंगे हम। तो प्रताप शाह ने 1871 से लेके 1886 तक का शासनकाल किया। और प्रताप शाह ने 1877 में प्रताप नगर की स्थापना की। तो प्रताप नगर की स्थापना किसने की? प्रताप शाह ने। और इसकी नींव भी रखी थी उन्होंने, ठीक है, जो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। और प्रताप शाह टिहरी का प्रथम शासक था जिसने अपने स्वयं के नाम के शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। क्या की थी? स्वयं का नाम बसाने की प्रथा शुरू की थी। और प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। और प्रताप शाह ने टिहरी में जो है प्रताप प्रिंटिंग भी खोली थी, ठीक है। तो इसने क्या क्या किया था? पहला इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। दूसरा था जो है प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। और प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी की थी। तो पुलिस हो गया, प्रिंटिंग हो गया, अंग्रेजी शिक्षा हो गई, सब किसने की? प्रताप शाह ने। इसके साथ ही 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि जो है राज व्यवस्था करवाई जिसमें जूला पैमाइश नाम से जाना जाता है। तो 1873 ईस्वी में भूमि व्यवस्था जो थी जिसे जूला पैमाइश नाम से जाना जाता है। तो 1873 में कौन सी जो है भूमि व्यवस्था आई थी? तो वो आई थी प्रताप शाह के समय में, जूला पैमाइश। तो जूला पैमाइश, पौ से पैमाइश आप याद कर सकते हैं किसके? प्रताप शाह के समय में, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है प्रताप शाह ने, तो क्या है? प्रताप शाह ने राज्य में 52 पट्टियों में विभक्त किया था। तो प्रताप शाह ने राज्य को क्या किया? 52 पट्टियों में विभक्त किया, जिसके लिए एक एक जो है कारदार की नियुक्ति की। और ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार पट्टियों के समान थे, परंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। तो क्या था? प्रताप शाह ने राज्य में 22 पट्टियों में विभक्त किया और जो है पट्टियों को, और एक एक कारदार की नियुक्ति की। और ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार की पट्टियों के समान होते हैं, किंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी और श्रीनगर जो है राजमार्ग का निर्माण करवाया था। किसने? टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया था। और प्रताप शाह ने 1883 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। तो एंना जो है वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने की थी? वो की थी 1883 में किसने? प्रताप शाह ने। और कीर्ति शाह ने से प्रताप हाई स्कूल बनाया था। इसके अलावा प्रताप शाह के समय में चीफ कोर्ट एंड हुजूर कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रश्न आएगा, हुजूर कोर्ट की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस किसने की थी? और जूला पैमाइश इन्होंने स्टार्ट की थी। अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने की थी। और पुलिस प्रशासन वो भी इन्होंने किया था। और 1876 में प्रताप शाह की राजधानी जो है पहला खैराती सफाखाना स्थापित की थी। तो क्या होता? प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया था। प्रश्न आएगा, खैराती सफाखाना किसने स्थापित किया था? वो किया था किसने? प्रीतम शाह ने। कब किया था? 1876 में। और प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी तथा जो है टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था। तो प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी तथा टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था एवं राज्य में हरिद्वार, गंगोत्री आदि अनेक मार्गों की मरम्मत करवाई थी। और 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह में राज्य में प्रचलित निम्न प्रथाओं की जो है प्रथाओं को जो है समाप्त किया गया। तो 1885 में क्या किया? एक सेकेंड, हाँ। तो 1885 में प्रताप शाह ने अपनी वाइफ यानी कि अपनी धर्म पत्नी के कहने पे महारानी गुलेरिया की जो गुलेरिया है उनकी सलाह पर क्या किया? राज्य की 3 जो प्रथा थी उन्हें समाप्त किया, खेड़, बिस्सा और पाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेड़, बिस्सा और पाला। अब देखो ये कौन कौन सी थी, खेड़, बिस्सा और पाला, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो क्या है? खेड़, बिसा और पाला। खेड़ क्या थी? ये एक प्रकार का बिगाड़ था इस प्रथा के। और बिसाह क्या है? इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में एक कर भंडार के रूप में पहुंचाना होता था, बिसाह के रूप में, ठीक है। अब पाला क्या है? इस प्रथा के तहत दरबार में दूध, दही, घी आदि पहुंचाया जाता था। तो क्या था? ये पाला, और ये बिसाह, और ये क्या है? खेड़, ठीक है। ये तीनों महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, प्रताप शाह ने राज्य में शांति व्यवस्था हेतु राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्का व देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त किया था।
तो क्या है देखो, प्रताप शाह ने जो है राज्य में शांति व्यवस्था हेतु राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्का और देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त कर दिया था और प्रत्येक में एक एक थानेदार को नियुक्त किया था। तो क्या है देखो, रवाई, टकनौर और चिल्का, देखो ये तीनों हैं, रवाई, टकनौर और चिल्का और देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त किया था और प्रत्येक को एक एक थोकदार भी दिया था। प्रश्न आएगा, प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था के लिए 4 जो अलग अलग परगने बनाई थी, कौन कौन सी बनाई थी? पहले देखो यहीं पे याद करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। हाँ, तो पहली क्या है? पहली है रवाई, उसके बाद टकनौर, फिर क्या है चिल्का, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? चिल्का, और एक और कौन सी है? देवप्रयाग। ये अब आपको याद हो जाइए, हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक क्या है कि प्रताप शाह ने प्रजा के जो है सुख दुख के निरीक्षण के लिए राज्य में भ्रमण का नियम चलाया था। तो राज्य में भ्रमण का नियम किसने चलाया था? भ्रमण का नियम चलाया था किसने? प्रताप शाह ने। अब देखेंगे महारानी गुलेरिया के बारे में। महारानी गुलेरिया कौन थी? जो प्रताप शाह थी उनकी पत्नी थी। तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम कनक देई जो है कुंदन देई था, ठीक है, कुंदक देई। जो प्रदीप शाह की जो समीक्षिका उनका नाम है कनक देई, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए बता रही हूँ आपको। प्रदीप का नाम क्या है? प्रदीप शाह जो थी, इनकी समीक्षा कौन थी? कनक देई, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या, महारानी गुलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो महारानी गुलेरिया जो प्रताप शाह की पत्नी थी, इनका मूल नाम क्या था? जो है कुंदन देई था, और इनका जन्म हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में हुआ था। और प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक जो है बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शोक बनाया गया था। और महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। तो क्या किया था? प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया था और महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। अब ये काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी क्या है, इसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखेंगे आगे कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह कौन थे? इनके बेटे थे, ठीक है। देखो, जो प्रताप शाह थे, इनके 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। तो जो कीर्ति शाह थे, ये क्या होते हैं? गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कीर्ति शाह के बारे में। तो अब हम देखेंगे राजा कीर्ति शाह के बारे में। देखो, जो कीर्ति शाह थे ना, बहुत कम उम्र में क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। तो इनकी समीक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया। और महारानी गुलेरिया कौन थी? प्रताप शाह की, तो प्रताप शाह, सॉरी। तो प्रताप शाह जो थे, प्रताप शाह, उनकी क्या थी? ये पत्नी थी। देखो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, प्रताप शाह की पत्नी थी। और जो है मेयो कॉलेज जो था ना, आपने देखा भी, मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो वही है कि मेयो कॉलेज उस टाइम पे काफ़ी डिमांड में था, काफ़ी प्रचलित था भारत में। अजमेर के जो है मेयो कॉलेज की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की थी वहीं से। और ये काफ़ी ना मेधावी छात्र थे, समझो, मेधावी यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। और 87% इनके अंक आए थे। और मेयो कॉलेज में 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक इन्होंने जीते थे। आगे देखेंगे, कीर्ति शाह का शासन 1886 से 1913 ईस्वी तक रहा, लेकिन 27 मई 1898 को कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार दे दिया गया। तो देखो 1886 से लेके 1898 तक का ये जो समय काल था, इस समय इनकी माता ने क्या किया? राजपाट संभाला था। और 1898 वो साल था जब क्या होता है, ये देखो 1898 वो साल था जब ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई, ठीक है। आगे देखेंगे, कीर्ति शाह ने तारादत्त गैलोरा को अपनी विधि परामर्शदाता नियुक्त किया। और 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे, जिन्हें कीर्ति शाह ने जो है जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया और जाने वाला यात्री को जो है व्यय भी किया था। तो क्या था देखो, 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे, जिन्हें कीर्ति शाह ने जो है जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल किया था, शामिल होने के लिए कहा था उन्हें, किन्हें जो है स्वामी रामतीर्थ को, और आग्रह किया था कि उनको वहाँ जाने के लिए बोला था। और उनका जो व्यय था यानी कि जो खर्चा था वो भी इन्होंने उठाया था। ये बात है 1902 की। और 1892 में क्या होता है, वायसराय लैंसडाउन भारत आते हैं। आपने देखा होगा जो कालूडांडा है उसका नाम पहले कालूडांडा था, लेकिन बाद में जब वायसराय 1891 या 92 की बात है। देखो अभी इसमें लिखा है दरबार 1982 जो है 1892 में आए थे ना,
1892, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 19 बोल रही हूँ। तो क्या होता है 1892 में वायसराय लैंसडाउन ने जो है भारतीय जो नरेशों के समूह जो है कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और इसी समय में 1891-92 में ही कालूडांडा का नाम जो है लैंसडाउन रखा गया था, किसके, वायसराय लैंसडाउन के नाम पर। तो उस टाइम पे ये कहाँ आए थे, जो है आगरा दरबार 1892 ईस्वी में जो है जो वायसराय थे लैंसडाउन ने, इन्होंने क्या किया था, भारतीय नरेशों के सम्मुख जो भारत के और नरेश थे उनसे ये भी कहा था कि कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और अन्य राजाओं को कहा था कि आप कीर्ति शाह के जो आदर्श हैं उनकी तरह बने और उनकी तरह जो है उनका अनुसरण करें। आगे देखेंगे, दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह को सर या KCCI की उपाधि से विभूषित किया था। कब किया था, 1903 में। आगे है 1907 में लॉर्ड कैंपेबल टिहरी आया था और कैंपेबल का कीर्ति शाह के बारे में कथन ये था कि कीर्ति शाह सर्जन राजा मैंने भारतवर्ष में किसी भी भाग में नहीं देखा। कब, 1907 में कैंपेबल ने कहा था। प्रश्न आएगा, किसका कथन ये था कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा। कीर्ति शाह के लिए बोला था, किसने बोला था, कैंपेबल। तो कैंपेबल कौ से कीर्ति शाह, कौ से कैंपेबल, तो कौ आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रिक है। आगे देखेंगे, कीर्ति शाह ने अकबर के समीन दीन ए इलाही धर्म, जो अकबर ने जो दीन है इलाही धर्म में चालू किया था उसके लिए ऐसे कोई अलग से धर्म तो नहीं बनाया था, लेकिन एक सर्वधर्म सम्मेलन जो है बुलाई थी, सभा बुलाई थी। तो सर्वधर्म सम्मेलन जो है बुलाने वाला पहला राजा कौन था, कीर्ति शाह, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी 25 अप्रैल, कब हुई थी, 1913 को। अब देखेंगे कीर्ति शाह के कार्य के बारे में। तो कीर्ति शाह ने टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को जो है 1891 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। यानी कि जो टिहरी में कीर्ति शाह ने, जो टिहरी में पहले से स्कूल था राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। कीर्ति शाह ने 1909 ईस्वी में हीवेट संस्कृत पाठशाला बनाई थी। तो हीवेट संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी, 1909 में कीर्ति शाह ने। और टिहरी में कीर्ति शाह ने वेदशाला का निर्माण भी किया था। तो वेदशाला का निर्माण किसने किया था, टिहरी में जो है कीर्ति शाह ने। तो इसने क्या क्या किया था, एक बार फिर से देखते हैं। कीर्ति शाह ने हीवेट संस्कृत विद्यालय क्यों बनाया था, अगर संस्कृत सिर्फ मात्र आएगा तो हीवेट, तो वो कीर्ति शाह ने किया, ठीक है। और कीर्ति शाह ने वैधशाला का निर्माण भी किया है और नगर पालिका की स्थापना भी की है, किसने, कीर्ति शाह ने, नगर पालिका। और टिहरी की जनता में पहली बार बिजली की सुविधा भी किसने जो है, टिहरी में जो बिजली आई थी, लाइट आई थी, वो कीर्ति शाह के समय में आई थी। और कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला था और टिहरी में एक प्रेस की स्थापना की थी। तो टिहरी में प्रेस की स्थापना किसने की थी, वो की थी कुष्ठ आश्रम में कीर्ति शाह ने। और कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की, जिसके नाम पर बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया। तो बैंक ऑफ गढ़वाल किसका नाम रखा, जो है बैंकों की स्थापना किसने की थी, कृषि बैंक की स्थापना वो की थी कीर्ति शाह ने, और बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया जिसका नाम। और कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था, बैंक की स्थापना की, हिमेंट संस्कृत स्कूल की स्थापना की, है ना, और हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया, जिसका जो है पेटेंट जो है किसी एक कंपनी को दिया गया। तो पेटेंट किसको दिया गया, किसी एक कंपनी को दे दिया गया। और 1897 वह साल था जब महारानी विक्टोरिया हरिक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा जो है घंटाघर का निर्माण करवाया था। ये किसने करवाया था, कीर्ति शाह ने। तो 1897 वही समय था जब महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा जो है घंटाघर का निर्माण कराया गया था। और वर्तमान में घंटाघर क्या है, टिहरी डैम में जो है क्या हो गया है, विलीन हो गया है, टिहरी डैम में डूब चुका है। और कई बार जब पानी डूब जाता है तो आप उसमें देखते होंगे ऊपर से उनका कुछ पॉइंट जो है दिखाई देता है। आगे है, कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में विलोली नामक ग्राम में हुई थी। और टिहरी में सेना का पुनर्गठन करने के लिए टिहरी में माइनस और स्पेसर्स कोर्स की स्थापना हुई थी। टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स और जो है सेपर्स कोर्स की स्थापना हुई थी। और कीर्ति शाह ने यमुना पर हीटेज ब्रिज, हीटेज पाठशाला, हीटेज हमें यहाँ पे देखा था, हीटेज ब्रिज और क्या है, देखो हीटेज संस्कृत, तो हीटेज संस्कृत पाठशाला होगी या हीटेज ब्रिज हो गया, ये दोनों किसने, कीर्ति शाह ने बनाए हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना, हीटेज ब्रिज बनाए या हीटेज संस्कृत पाठशाला बनाए, दोनों ही किसने बनाए हैं, कीर्ति शाह ने बनाए हैं। और भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजर्षि नाम से संबोधित किया है। और कीर्ति शाह के समय में जो है मुल्की रिवाज और ताजी राज हिंद पर आधारित विधि संहिता का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, विधि संहिता का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुल्की रिवाज और ताजी राज हिंद का। आगे देखेंगे, आगे है नरेंद्र शाह के बारे में, देखते हैं यहाँ से नरेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे नरेंद्र शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह का जन्म जो है 1898 में प्रतापनगर में हुआ था। तो 1898 में जो है किसका होता है,
प्रतापनगर में इनका जन्म होता है महाराजा नरेंद्र शाह का। और जो है 1913 ईस्वी में इन्हें अल्पवयस्क में जो है राजगद्दी पर बैठा दिया गया। देखो मात्र 15 साल की इनकी उम्र होगी। और इनकी संरक्षिका राजमाता नेपोलिया थी। नेपोलिया कौन थी? इनकी जो है कौन थी? संरक्षिका थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 9 से नरेंद्र और 9 से नेपोलिया, ठीक है। राजमाता क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, इतनी सारे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। आगे देखेंगे, नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए संरक्षण समिति बनाई थी। यानी कि जिस तरीके से संरक्षण समिति जो है इनके जो पिताश्री थे यानी कि जो कीर्ति शाह थे उनके समय में भी बनाई थी, वैसी जो संरक्षण समिति थी इनके समय में भी बनाई थी। और संरक्षण समिति में कौन कौन था? देखो, अंग्रेजी अफसर होते थे, सैमियर था, और दूसरा सदस्य कौन था? हरिकृष्ण रतूड़ी। और नरेंद्र शाह ने 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन 4 अक्टूबर 1919 ईस्वी को विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण राज्याधिकार मिला था, ठीक है। तो 1913 से लेकर 1946 तक ये गद्दी पर बैठा, लेकिन जो है 4 अक्टूबर 1919 को इनको क्या मिला? विजयदशमी के दिन इन्हें संपूर्ण अधिकार मिला था। और 1946 तक का इनका जो है कार्यकाल है। आगे देखेंगे, नरेंद्र शाह का विवाह हिमाचल की जो है क्यूठल रियासत की जो है राजकुमारी सगी बहनों कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ हुआ था। तो नरेंद्र शाह की कितनी? 2 पत्नी थी। पहली थी कमलेंदुमती और दूसरी थी इंदुमती, ठीक है। आगे क्या था कि 1921 में ब्रिटिश सरकार ने CIE व 1931 में सर व केसी CI की उपाधि एवं बनारस विश्वविद्यालय 1937 ईस्वी में नरेंद्र शाह को जो है LLD की जो है उपाधि दी थी, ठीक है। और 1921 में क्या हुआ था? नरेंद्र नगर की स्थापना हुई और 1925 में राजधानी स्थानांतरित की गई और इस प्रक्रिया में 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। और टिहरी में नगर पंचायत नियम जो है निगम जो है नियम कब आया था? नगर पंचायत नियम 1922 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1922 में आया था। आगे देखेंगे, नरेंद्र शाह के समय में 2 जो है जो कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। किसके समय में? देखो प्रश्न ये भी आ सकता है, टिहरी में ग्राम पंचायत का नियम कब आया था? 1922 में। ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है कि नरेंद्र शाह के समय में 2 जो है कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली थी 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, जो है दीवान चक्रधर जुयाल ने क्या है गोलियां बरसा दी थी। इसे जलियांवाला बाग भी कहा जाता है उत्तराखंड का। उसके बाद 25 जुलाई 1944 को, ये दिन कौन भूल सकता है? इस दिन श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है। और इनकी पूरी स्टोरी तो आपको पता ही है, किस तरह से इन्होंने अपने जो है प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। एक किसके लिए? एक राजद्रोही, जो जिस तरीके से उस टाइम पे तानाशाह चल रहा था, है ना कहीं वो मतलब राजा के लिए नहीं था, बट जो राजा के अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग, जिस तरीके से राजाशाही वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं राजा का ना चल के क्या हो रहा था, और लोग अपनी मनमर्जी चला रहे थे, तो वो उसके खिलाफ थे। इसी के साथ ही और अंग्रेजों के खिलाफ थे। आगे देखेंगे, श्री देव सुमन का कथन था कि श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा एवं भक्तिभाव रखता हूँ और उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध है। देखो उसने लिखा है ना, टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था उनका, ठीक है। आगे देखेंगे, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। कब होती है? 23 जनवरी 1939 को क्या होती है? प्रजामंडल की स्थापना होती है। और अगस्त समझौता दरबार जो है राज्य दरबार में प्रजामंडल के मध्य में होता है। तो अगस्त समझौता कहाँ होता है? राज्य दरबार प्रजामंडल के मध्य में होता है। तो अगस्त समझौता होता है राज दरबार व प्रजामंडल के मध्य में, अगस्त समझौता, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे नरेंद्र शाह के कार्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र शाह के कार्य क्या क्या है? देखो, नरेंद्र शाह के काल की जो कार्य थे, उनकी भूमिका क्या थी? भूमि व्यवस्था, डोरी पैमाइश कहा। तो डोरी पैमाइश किसे कहा गया? नरेंद्र शाह के कार्य को। और जिसमें जो है प्रमुख योगदान जो है जोध सिंह नेगी का हुआ। और नरेंद्र शाह ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में भेजा। और कुछ जो है जर्मनी व फ्रांस भी गए थे। तो क्या है, नरेंद्र शाह के काल में ही भूमि व्यवस्था के लिए डोरी पैमाइश का जो है क्या किया? प्रमुख योगदान था, जिसमें योगदान किसका? जोध सिंह नेगी का। उसके बाद क्या होता है? नरेंद्र शाह राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भेजते हैं और जर्मनी और फ्रांस भी भेजते हैं कुछ लोगों को। और हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों की संहिता के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, नरेंद्र शाह ने शेर शाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया। अतः गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अनेक जो है सड़कों का निर्माण भी किया था।
1920 में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं के जो है उन्मूलन की घोषणा की थी और 1920 में कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी। तो कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने 1920 में। आगे देखेंगे 1923 ईस्वी में टिहरी में राजनीतिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? राजनीतिक पुस्तकालय की स्थापना की थी 1923 में किसने? नरेंद्र शाह ने। 1923 में राज्य में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा भी बनी थी। तो राज्य प्रतिनिधि सभा कब बनी थी? 1923 में। और नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज जो है बना दिया था। और नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है 1933 में कीर्ति शाह की स्मृति पर 1 लाख रुपए जो है दान दिए थे। और यहाँ पर जो है सर कीर्ति शाह चैम्बर ऑफ जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, कभी थी? 1933 में इन्होंने जो है 1 लाख रुपए अनुदान दिए थे। उसके बाद है 1921 ईस्वी में टिहरी में प्रथम बार जनगणना हुई। कब हुई? 1921 में। और इसकी जनगणना का अधिकारी कौन थे? उमादत्त डंगवाल। उमादत्त डंगवाल कौन थे? जो है इसके कौन थे? जनगणना अधिकारी थे। और 1938 में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना होती है। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? 1938 में, जिसमें प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मुकुंदी लाल। और 1938 से 43 तक रहे थे क्या? न्यायाधीश। और टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है बनाई जाती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया। और 1939 में ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी को, है ना। और 1943 में ही टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया गया। तो 1943 में टीका विधान जो है पारित किया गया। और अगस्त 1946 को टिहरी राज्य में प्रजामंडल को जो है वैधानिक स्मृति दी गई। और शहीद गब्बर सिंह नेगी ने स्मारक चंबा में 1925 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बनवाया था। तो क्या है? शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक चंबा ने 1925 में नरेंद्र शाह ने बनाया था। तो 1925 में क्या किया था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था। शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक चंबा में 1925 में बना। ठीक है, किसने बनाया? नरेंद्र शाह ने। अब देखेंगे मानवेंद्र शाह के बारे में। देखो मानवेंद्र शाह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आखिरी राजा हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानने से। तो पहला क्या है? अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह जो है मानवेंद्र शाह बनते तो राजाधिकार मिला, जो टिहरी रियासत में अंतिम राजा हुए। और टिहरी में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम आया। तो शांति रक्षा अधिनियम कब आया? 1947 में। और 1947 को ही 15 अगस्त 1947 को ही प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्ण जो है पेन्युली थे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इसमें। तो अक्टूबर 1946 में महाराजा जो मानवेंद्र शाह थे, इनको राजाधिकार जो है मिला था। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखते हैं। तो फिर से देखते हैं। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राजाधिकार मिला था और टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। और टिहरी में 28 अप्रैल तो टिहरी में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया। और 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? परिपूर्णानंद पेन्युली, प्रजामंडल के अध्यक्ष। और 1947 में सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ। तो सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1947 में। कहाँ हुआ? टिहरी में। और 1948 में कीर्ति नगर आंदोलन हुआ, जिसमें जो होता है जो है भोलू राम और नागेंद्र सकलानी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। कब होता है ये? सकलाना होता है 1947 में और 1948 में होता है कीर्ति नगर आंदोलन। इसमें भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद होते हैं। 1948 ईस्वी में टिहरी प्रजामंडल व राजा के बीच बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा निर्वाचित पर जो है सहमति बनी। तो संविधान सभा निर्वाचन में सहमति बनी थी। और टिहरी राज्य में आंतरिक मंत्री परिषद में 15 फरवरी 1948 को शपथ ली और ज्योति प्रसाद को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो टिहरी राज्य में आंतरिक मंत्री परिषद ने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली और ज्योति प्रसाद ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, ज्योति प्रसाद को। आगे देखेंगे राज्य की जो है संविधान सभा 49 बैठकों की, राज्य की जो संविधान सभा में जो है 49 बैठकें की और इस अध्यक्ष कौन बनाया गया? पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी। ठीक है, आगे देखेंगे 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। तो भारत में विलय कब हुआ ये पूछा जाता है। तो 1949 में। और संयुक्त प्रांत का 50वां कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बना। कुमाऊं मंडल का चौथा और संयुक्त प्रांत का 50वां। और टिहरी रियासत के विलयकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति परिपूर्णा पेन्युली थे। और परिपूर्णा पेन्युली ही कौन थे? 28 अप्रैल 1947 को जो है
शांति रक्षा अधिनियम तो हुआ था, लेकिन 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो परिपूर्णा जो है पैन्यूली ही थे। और जो है टिहरी रियासत में वलीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? परिपूर्णा पैन्यूली। ठीक है, अब इसमें ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, किसका नाम देके, मानवेंद्र शाह का नाम देके और परिपूर्णा जो है पैन्यूली का नाम देके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या है? परिपूर्णा नंद पैन्यूली। ठीक है, राजमाता कमलेंदु शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी से जो है संसद चुनी गई थी। कौन? राजमाता कमलेंदुमती शाह। और जो है 1958 में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण भी सम्मान दिया गया है और ये राज्य की पहली महिला है। ठीक है, और आगे देखिए, मानवेंद्र शाह ने 1957 में 2004 के बीच 1957 से लेके 2004 के बीच टिहरी गढ़वाल में 8 बार संसद भी रहे। कौन? मानवेंद्र शाह। लेकिन एक बार 1971 में लोकसभा के चुनाव में मानवेंद्र शाह परिपूर्णानंद पैन्यूली से चुनाव हार गए। और जो है मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब होती है? 2007 में 5 जनवरी को। तो क्या होता है, मानवेंद्र शाह जो है 1957 से लेकर 2004 तक का तो क्या बनते हैं, टिहरी गढ़वाल से 8 बार संसद रहे। लेकिन 1971 वो समय था जब मानवेंद्र शाह परिपूर्णा जो नंद पैन्यूली थे उनसे चुनाव हार गए थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल की प्रमुख मुद्राएं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कर वगैरह भी है, इनकी हम बनाएंगे दूसरी वीडियो। तो प्रमुख गढ़वाली मुद्राएं, तो फतेह शाह ने अष्टकोण जो है रजत मुद्रा जारी की थी। तो अष्टकोण जो है रजत मुद्रा किसने स्टार्ट की थी? फतेह शाह ने। जऊ एक प्रकार की मुद्रा थी जो लद्दाख टकसाल से बंधी थी। तो लद्दाख टकसाल था उसमें कौन सी मुद्रा बनती? जो है जऊ। एक तिमसी बराबर 10 टका होता था और 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया। तो 40 टका बराबर क्या होता था? एक गढ़वाली रुपया। और 50 टका बराबर क्या होता है? एक फरुखाबादी रुपया। 50 टका बराबर एक फरुखाबादी रुपया और 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है, टका व तिमसी का प्रचलन ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। तो टका और तिमसी जो था इसका जो प्रचलन था वो ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था, ब्रिटिश शासनकाल में बंद हो गया था। ठीक है, और 4 तिमसी बराबर एक गढ़वाली या एक गोरखियाली रुपया और 5 तिमसी बराबर एक फरुखाबादी और एक ब्रिटिश रुपया, फरुखाबादी जो है ब्रिटिश रुपया, और एक गोरखियाली रुपया बराबर 12 आना फरुखाबादी। और पवार राजाओं को श्रीनगर टकसाल में जो है ताम्र टका पैसा जो है रजत तिमिशी तथा रुपये ढाले जाते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा। और यहाँ पे ये जो पवार कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है इनको हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।